पिछले लेक्चर में मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था। आज उसी से संबंधित निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करेंगे। कक्षा 12 के लिए निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, इसका मात्रक, इसकी बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा। तो कूलाम के नियमानुसार उसमें हमारी चर्चा होगी निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कूलाम के नियमानुसार कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसी सूत्र की सहायता से हम निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान भी निकालेंगे, बीमा भी निकालेंगे, मूल मात्रक भी निकालेंगे और मात्रक भी निकालेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9.0 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान होता है। अब इसी की सहायता से हम फिर अगला करके क्लास मल्टीप्लिकेशन करें। तो 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹ एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹। आगे बढ़े, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/, पूरा कर देंगे, 9.0 इंटू 10। इसको अब अगर हम हल करेंगे तो इसका मान आता है 8.85 गुणे 10 घाते 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका प्रयोग हम जब सवाल हल करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी हम न्यूमेरिकल में सवाल लगाएंगे तो इस एप्सिलॉन 0 का मान हमें मालूम है। तो इस प्रकार हम एप्सिलॉन 0 का मान निकालते हैं। मान हमारा 8.85 गुणे 10 घाते 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। अब इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा निकालने के लिए, मूल मात्रक निकालने के लिए तुरंत इस पे आएंगे। मात्रक तो इसका हो गया, अब इसकी बीमा निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 की एप्सिलॉन 0
का मात्रक है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कूलॉम स्क्वायर इसकी विमा हो जाएगी 80, क्योंकि Q बराबर I। न्यूटन जानते हैं बल की विमा mL पावर -2, मीटर है रियल पावर। ध्यान से देखिए इसकी। अब इसको हल करेंगे। mL पावर 3 p पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m पावर -1 L पावर -3 a पावर 1 t पावर 3। यह इसका बीमीय सूत्र हो गया। m पावर 1 L पावर -3 t पावर चूंकि स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो a पावर 2 t पावर 2, तो ये हो जाएगा t पावर 4 a पावर s। ठीक, यह इसकी बीमा हो गई। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आप एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र लिखिए, तो m पावर -1 L पावर -3 a पावर 2 और t पावर 4 इसकी बीमा हो गई। अब इसकी मूल मात्रा क्या होंगे? कभी कभी पूछ देता है मूल मात्रा किलोग्राम इनवर्स मीटर पावर -3 सेकेंड पावर 2 एम्पियर पावर 2 सेकेंड पावर। फिर से देख लें, एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। Q बराबर आएगी तो I की विमा A, समय की विमा T स्क्वायर, बल की विमा mL पावर -2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। इसको हल करेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर mL पावर 3 T पावर -2, m ऊपर जाएगा माइनस हो गया m पावर -1 L पावर -3 a पावर 2 और t पावर -2 जाएगा तो ऊपर प्लस 2 कितना हो गया 4। अब मूल मात्रा इसका हो गया किलोग्राम इनवर्स मीटर पावर -3 एम्पियर पावर 2 सेकेंड पावर। एक निर्वात की वैद्युतशीलता का मान मूल मात्रा बीमा मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आएंगे, यदि कूलॉम का नियम लगाते समय यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब उसका सूत्र क्या होगा? जनरल सूत्र होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि किसी माध्यम में कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर आवेश को रख दें तो यह तो निर्वात में है, अगर कोई माध्यम है तो सूत्र हमारा बदल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें, इसको समीकरण नंबर 2, जहां K परावैद्युतांक है, K परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक होता क्या है? जितने भी हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं वो परावैद्युत होते हैं, जैसे मोम, कांच, तेल, कागज, और इनका मान सदैव ग्रेटर देन 1 होता है। ये भी है, अगर किसी माध्यम में हम कूलॉम को नियम लगाएंगे तो कूलॉम का नियम निर्वात से माध्यम में जब लेंगे तो कूलॉम के नियम पे लगने वाला जो वैद्युत बल है, निर्वात से माध्यम में वैद्युत बल का मान घट जाएगा।
इसी से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से एक सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। देखिए समीकरण 2 भाग 1 से, समीकरण 2 भाग 1 से Fm अपॉन F इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो हमारा K आ जाएगा, सब कट जाएंगे और हमारा मान आ जाएगा K। तो एक परिभाषा बन जाती है कि परावैद्युतांक वह भौतिक राशि है जो किसी माध्यम में लगने वाले बल और निर्वात में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। अब यहीं पे यदि हम समीकरण नंबर 1 यदि समीकरण 1 में एप्सिलॉन 0, यदि समीकरण 1 में हम एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 के रखते हैं तो यहां से एक वैल्यू आती है हमारी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K। यदि एक परिभाषा हो कि किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक की हमारी दो तरह से परिभाषा मिली कि किसी माध्यम में लगने वाले बल और निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, या किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक होता क्या? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ये प्रायः विद्युत के कुचालक ही होते हैं और इनका मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए ही E का मान है। एक हुआ हमारा परावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम तुलना करेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों की, वैद्युत बलों और गुरुत्वीय बलों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए कि हमारा वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल बराबर होता है F, इसको अगर दिखा दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R², और Fg गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1 m2 बटे R²। देखिए यह बराबर Gm1 m2 बटे R², ये गुरुत्वीय बल है Fg। ये दोनों नियतांक हैं, इसका मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9.0 गुणे 10 घात 9, इसमें कैपिटल G का मान आता है 6.67 गुणे 10 घात 11। अब इन दोनों नियतांक हैं, अगर इनकी सहायता से हम इनकी तुलना करेंगे तो पहले अंतर दोनों में सुनिए क्या होता है कि गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल में मुख्य अंतर यह है कि वैद्युत बल हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी होता है। अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण। लेकिन गुरुत्वीय बल में सदैव आकर्षण बल ही लगता है। एकदम सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, लेकिन गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। दूसरी बात, गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता,
जबकि वैद्युत बल परावैद्युत पदार्थ के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर परावैद्युत पदार्थ में रख दिया जाए, परावैद्युत वाले माध्यम में रख दिया जाए तो वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। तीसरी बात, गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल का मान बहुत ही अधिक होता है। अगर हम दो प्रोटॉनों के बीच ले लेंगे तो यह मान गुरुत्वीय बल वैद्युत बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता है प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन के बीच ले लें तो इसका मान 10⁻43 गुना ज्यादा हो जाता है। 10⁻43 गुना, मतलब कि प्रोटॉन, अब निकालते कैसे, प्रोटॉन के यहाँ द्रव्यमान रख देंगे, उससे ही आपका मान निकालेंगे। यहाँ प्रोटॉन का आवेश निकालेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो 10⁻36 गुना ज्यादा होता है वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यह 10⁻43 गुना होता है। अब प्रश्न आता है कि कूलाम के नियम का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भौतिक रसायन में क्या महत्व है। आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारी वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगता है वह वैद्युत बल ही होता है। इन्हीं वैद्युत बलों के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। भौतिक विज्ञान में बहुत बड़ी बड़ी दूरियां, बहुत छोटी दूरियों को नापने में भी हम वैद्युत बल का उपयोग करते हैं। ये है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का महत्व, निर्वात की वैद्युतशीलता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मान, इसका मात्रक, इसकी विमा। अगले टॉपिक में हम वैद्युत क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।